कैसे हो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा मर्सिडीज AMG GT ब्लैक सीरीज़ के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ इट स्लॉट्स इनटू द मर्सिडीज बेंज के GT का मॉडल रेंज, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। उसमें 4 लीटर बाई टर्बो V8 इंजन है, 730 हॉर्स पावर और 800 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, एज कम्पेयर टू 585 हॉर्स पावर एंड 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इन द GT-R। तो इसके बाद उसमें है इम्प्रूव्ड एक नया अपग्रेडेड एग्जॉस्ट डाला है और एक 2 स्टेज विंग डाला है, जो कि ज़्यादा एरोडायनामिक्स की तरफ फोकस करता है ताकि गाड़ी को एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। और मेरे ख्याल से ये सब जो है इट एंड्स अप बिकमिंग अ वेरी टोटल पैकेज विच गिव्स दिस कार द एडवांटेज ऑफ लैपिंग द नürburgring in 7 minutes and 6 seconds, और दैट्स द टाइम ऑफ द GT-R Pro। और वो जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। मैंने अब तक मर्सिडीज बेंज ने ये सब किया नहीं, लेकिन सर्टेनली विद ऑल दीज अपग्रेड्स आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये सब हो सकता है। और मैं बताऊंगा कि मर्सिडीज बेंज ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव भी लिया है इस गाड़ी को डिफ्रेंशिएट करने का। तो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे ज़्यादा उसके लुक्स की बात करते हैं। उसमें जो लुक्स है वो आई मीन कम ऑन, दैट इज way different from Mercedes AMG GT-R. What AMG GT-R is just a clean sports car और सुपर कार, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है ये ब्लैक सीरीज का जो मॉडल है ये बहुत आगे तक ले जाता है, और ये काफ़ी अनलाइकली है ऑफ ब्लैक सीरीज मॉडल्स एज कम्पेयर्ड। अगर मैं आपको कंपैरिजन दूँ SLS AMG और SLS AMG ब्लैक सीरीज में, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। एट द सेम टाइम GT-R और GT ब्लैक सीरीज में जमीन आसमान का डिफरेंस है, 585 से 730। प्लीज डोंट टेल मी कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्लस उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे कि एक टाइटेनियम रोल बार है, इम्प्रूव्ड बकेट सीट्स है विथ ऑरेंज, और एक नया ऑरेंज स्टिचिंग का ऑप्शन डाला है। प्लस उसमें 9 स्टेज ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो कि मतलब बहुत जो कि GT-R में भी था, लेकिन वो अभी GT ब्लैक सीरीज में भी है। प्लस उसमें एक इम्प्रूव्ड सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल है, लेकिन वो मैन्युअली एडजस्टेबल है। प्लस उसमें नेकेड डक्ट्स की तो बात मैंने पहले ही कर ली, लेकिन उसमें और भी एरो ट्रिकरी है जो कि इस गाड़ी को बहुत ही इमेनेसिंग लुक देता है मेरे ख्याल से। कुछ और बात करूँ तो सबकी तो बात हो चुकी है भाई, तो अभी बताऊंगा हाउ इट स्लॉट्स इनटू द मर्सिडीज AMG GT रेंज। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उसके मॉडल रेंज के बारे में। तो AMG GT जो है वो जो स्टैंडर्ड मॉडल है इट कॉस्ट अराउंड $80,000। इट हैज़ 450 हॉर्स पावर, और उसके बाद, और ये मेरे ख्याल से एक सचमुच एक अच्छी 911 किलर है मेरे ख्याल से। अब उसके ऊपर एक छोटा सा स्पोर्ट पैकेज डाला है मर्सिडीज बेंज ने, और मर्सिडीज AMG व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, जिसको बोलते हैं वो AMG GTS। अब GTS में क्या है, 500 हॉर्स पावर और एक रेस मोड का इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद उन्होंने एक कन्वर्टेबल निकाला जिसका नाम था AMG GTC। तो AMG GTC बेसिकली एक कन्वर्टेबल ही है विथ ऑल द एडेड बेनिफिट्स ऑफ द GTS। अब GTS, GTC और GT के बाद अब हमारे मॉडल रेंज में आई GT-R with the most incredible upgrade which was 585 horse power, green hell magno कलर, जो कि 10 लाख का है और किसी के भी बजट के ऊपर है लेकिन ये थी GT-R और GT-R थी, और ये काफ़ी अच्छा मॉडल था, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये उसका एंड होगा GT लाइन का, लेकिन नहीं। अब मैं अपने प्रॉब्लम की बात करूंगा विद द AMG GT-R वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो बात करते हैं GT-R के बाद असल में 3 और मॉडल्स है इंक्लूडिंग दिस ब्लैक सीरीज। तो उसके बाद 3 मॉडल है, तो वो मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। AMG GT-R Pro, जो कि एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि थोड़े से AMG GT3 रेस कार के थोड़े और एस्पेक्ट्स लेता है और उसको GT-R में डालता है।
और बेसिकली वो बेसिकली एक पैकेज ही है, लेकिन मर्सिडीज बेंज ने उसको एक मॉडल ही बना दिया। अब उसके बाद सबसे कंफ्यूजिंग मॉडल मेरे ख्याल से AMG GT के लाइन में है ये GTR रोडस्टर। अब ये जो GTR रोडस्टर जो है, ये बेसिकली आपको टॉप डाउन एक्सपीरियंस देता है ऑफ द स्टैंडर्ड GTR। मतलब GTR जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड उसका जो पावर है, उसका जो अपग्रेडेड पावर है, वो आपको देता है इन अ रूफ डाउन कन्वर्टेबल पैकेज। अब ये मेरे ख्याल से ज्यादा कंफ्यूजिंग क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके बाद ये GTR और GTR रोडस्टर और GTR प्रो के बाद ये GT ब्लैक सीरीज आती है। तो ये ब्लैक सीरीज के बारे में तो मैंने अभी आप सबको बता दिया है वो सब क्या है। लेकिन GTR प्रो और GTR रोडस्टर आर लिमिटेड टू 750 यूनिट्स ईच। तो ये दोनों जो मेरे ख्याल से प्रॉब्लमैटिक मॉडल्स है, ये लिमिटेड टू 750 है। और अब बात करते हैं फाइनली अपने ओपिनियन के बारे में। मेरे को लगता है कि GT ब्लैक सीरीज एक काफी अच्छा मॉडल है। डोंट गेट मी रॉन्ग, द मॉडल इज अमेजिंग, द कार इज अमेजिंग, द अपग्रेड्स आर वर्थ इट। स्पेशली कुछ 1-2 करोड़ का डिफरेंस है GTR और GT ब्लैक सीरीज के बारे में, तो एक अच्छा पैकेज है। नो, डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन दैट। लेकिन मेरा प्रॉब्लम AMG GT के मॉडल रेंज में है। अब मैंने आपको बताया मेरे ख्याल से 7 डिफरेंट मॉडल्स है अभी जो 7 डिफरेंट मॉडल्स है, उसमें से जो 2 मेरे को प्रॉब्लमैटिक लगते हैं वो GTR प्रो और GTR रोडस्टर। मैं बताता हूँ क्यों। अब GTR प्रो जो है वो एक मोस्ट ऑफ लेट्स गेट दिस थिंग क्लियर, इट्स जस्ट एन अपीयरेंस पैकेज। और GTR रोडस्टर मेरे ख्याल से सचमुच इट शुडंट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। और उसके बाद इन्होंने GT ब्लैक सीरीज लॉन्च की है। मेरे को आई एम रियली वरिंग अबाउट द रीसेल वैल्यू ऑफ द AMG GT ब्लैक सीरीज, क्योंकि देखो आपने दो या 3 डिफरेंट मॉडल बनाए हैं GT ब्लैक सीरीज के पहले। तो एक जो ओनर है गाड़ी का वो GTR को छोड़ेगा, GTR प्रो को छोड़ेगा, GTR रोडस्टर को छोड़ेगा और GT ब्लैक सीरीज पे जाएगा। तो ये भी थोड़ा 4 डिफरेंट हार्ड कोर मॉडल्स है, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा है। और वो शायद GT लाइन को थोड़ा और पल्यूट और या तो ओवर क्राउड कर देता है। और जैसे कि मैंने बताया GTR प्रो सचमुच एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए और GTR रोडस्टर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि द एंटायर पॉइंट ऑफ अ सुपर कार और दिस हार्ड कोर सुपर कार इज टू ड्राइव ऑन द ट्रैक। अब ट्रैक पे चलाने के लिए व्हाई यू नीड अ कूप, बिकॉज इट्स मोर रिजिड। और पूरा जो फॉर्मूला है हार्ड कोर स्पोर्ट्स कार्स का, ये एंटायरली बेस्ड ऑन द बॉडी स्टाइल और एंटायरली इट्स बेस्ड ऑन वेट रिडक्शन एंड ऑल दैट गुड स्टफ। लेकिन जब आप कन्वर्टेबल बनाते हो, आप उसको लेस रिजिड बना रहे हो और आप गाड़ी को और ज्यादा वेट डाल रहे हो गाड़ी पे, जो कि एक हार्ड कोर सुपर कार में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये गलत है। और ये गलत क्यों है मैं बताता हूँ। आप बेसिकली अपने कस्टमर बेस जो है आप उसको दुखी कर रहे हो, क्योंकि आपके कस्टमर बेसिस ने GTR ऑलरेडी खरीदी थी। अब आपने जो ये 2 अलग मॉडल डाले हैं, इसके वजह से एक तो GTR की वैल्यू हैम्पर होगी, लाइक रियली इट्स हैम्परिंग। आई वॉज एबल टू फाइंड सम यूज्ड GTRs फॉर ओनली, ट्रस्ट मी, ओनली $120,000। अब अगर ये है हालत GTR की और ओरिजिनल प्राइस टैग जो GTR का था जो $200,000 का था, तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतना गिर गया है वो। अब ये सिर्फ ये मॉडल्स की वजह से भी नहीं हुआ, ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, हार्ड कोर सुपर कार्स जो है वो सारे ब्रांड्स ने निकालना चालू कर दिया और बेसिकली अपने डीलर्स में वो स्टॉकपाइल करने लग रहे हैं ये हार्ड कोर मॉडल्स। तो ये भी एक रीजन है उसके डिक्लाइनिंग वैल्यू का। लेकिन उसके जो प्राइम रीजन जो है मेरे ख्याल से ये दोनों मॉडल्स है। इन दोनों मॉडल्स की सचमुच कुछ जरूरत नहीं थी और अभी आप GT ब्लैक सीरीज निकाल रहे हो। मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए था मैं आपको बताता हूँ। आपको GTR प्रो का जो स्टाइलिंग था
वो आपको डालना चाहिए था GT ब्लैक सीरीज के लिए, रिजर्व करना चाहिए था मेरे हिसाब से, और GTR रोडस्टर को कंप्लीटली डिच करना चाहिए था, क्योंकि लोग ज्यादा क्योंकि ये जो मॉडल है ये बहुत निच प्रोडक्ट है, ये ज्यादा लोग नहीं खरीदते, इसलिए शायद ये लिमिटेड है। लेकिन try to understand me, it's not really something which people would like to buy, or the entire ethos of the hardcore supercar is lightweight। आप कन्वर्टेबल डाल के आप उसको आप हेवी कर रहे हो, लेकिन मैं रिपीट नहीं करना चाहता चीजें, लेकिन ये हो रहा है और मेरे ख्याल से सचमुच गलत हो रहा है। और मेरे ख्याल से AMG एक बात समझ नहीं रही, दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद द 911, और मेरे ख्याल से उन्होंने ऑलरेडी ये डिफाइन कर चुका था विद द सिंप्लिसिटी ऑफ द मॉडल्स, 4 मॉडल्स से, और यही होना चाहिए था, इसको बाद में अपग्रेड करना चाहिए था। ये ब्लैक सीरीज जो री इंटीग्रेशन किया है ये जरूरत नहीं थी, ब्लैक सीरीज मेरे ख्याल से पीछे रहना चाहिए था, और मॉडर्न स्पोर्ट्स कार जो थी वो उनको अपग्रेड ओवर टाइम करना चाहिए था, मे बी 2022 2023 ऐसा नए मॉडल ईयर्स के लिए इनको डालना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से मर्सिडीज AMG मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, और वो शायद एक 16 साल के बच्चे का नहीं सुनने वाली, वो कंपनी बहुत बड़ी है। लेकिन यही एक प्रॉब्लम है। और ऐसे अगर मैं आपको और एग्जांपल्स देना चाहूँ तो बहुत सारे, डॉज डीमन पता है, वो 840 हॉर्स पावर वाली पोनी का वन ट्रिक पोनी कार जो डॉज बनाती है, वो बनाया, नो डाउट दे मेड इट, दे किल्ड इट, दे नॉक्ड आउट ऑफ द पार्क, नो डाउट। लेकिन अभी लोगों को सचमुच लगने लगा है कि इज इट द एंड ऑफ द मॉडल रेंज। लोगों को ये डाउट होने लग गया, क्योंकि डॉज हेलकैट सबको लगा था कि एक एंड होगा, एंड ऑफ द सीरीज, लेकिन उसके बाद उन्होंने डॉज डीमन निकाली, तो अभी लोगों को सचमुच लगने लग चुका है कि क्या डॉज और भी ऐसे मॉडल्स निकालेगा। तो अब ये मैं AMG को डॉज से कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये मॉडल रेंज के हिसाब से मैं करने लग रहा हूं। नो डाउट द डिफरेंस इज हाई, लेकिन क्या यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मर्सिडीज बेंज जो है वो ये मॉडल इज मेड, लेकिन मेरे ख्याल से डीलर इसका इस्तेमाल करेंगे टू एलोकेट कस्टमर्स अब फॉर द AMG 1। फरारी ये बहुत करता है, अगर आपको सपोज अभी उनकी जो हाइपर कार है SF90 स्ट्रेडाले, वो उसके लिए वो अभी आपको बोलेंगे और आपको रेकमेंड करेंगे, ओह नो फर्स्ट गेट द 488 GTB, देन गेट द GT C4 Lusso, देन गेट द Ferrari Portofino, आई जस्ट वांट टू बाय दिस हाइपर कार। लेकिन क्या है ना, ये डीलर्स का एक वे है, वो बताएंगे कि मतलब दे विल सेंड एलोकेशंस टू the higher bodies to allocate people about with their flagship hypercars, और ये मेरे ख्याल से एक वे, और ये बहुत नॉर्मल है। मेरे ख्याल से पता नहीं और कौन सी कंपनी करती है, मेरे ख्याल से फरारी करती है, और काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ फरारी ही करती है जितना मेरे को पता है। और क्या, इतना ही।